स्वागत है आप सभी का नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में। सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण की महती अनुकंपा है हम सब के ऊपर, क्योंकि इस सत्संग को, पावन सत्संग को, दिव्य कार्यक्रम को हम रोज़ सुनकर, श्रवण कर, मनन कर सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और कृतार्थता का अनुभव करते आ रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रेम प्रणाम। और मैं आप सभी का आभारी हूँ। कीमती समय निकालकर, कार्य में से समय निकालकर आप श्रवण करते हैं, आप सत्संग के लिए अर्पित करते हैं, आपने समय दे रखा है। इसी प्रकार साथियों, सज्जनों, भविष्य में भी आप सभी का सहयोग मिलता रहे। चलिए सत्संग में प्रवेश करते हैं। भागवत में आया है कि दिव्य जो सत्संग है, परमात्मीय सत्संग है, ये हीरे के समान है। कांच क मणिर महान। सत्संग मणि जैसा, हीरा जैसा है। लेकिन हीरे को कौन परख सकता है? जो हरि परख सकता है, जो हरि भेद कर पाता है। हीरा और कांच में कौन भेद कर पाता है? जो हरि। बड़ा कठिन है भेद निकालना, क्योंकि दोनों चमकदार होते हैं, है ना, सुंदर होते हैं, और बिना जौहरी के समझ नहीं पाएंगे। तो हमें जौहरी बनना होगा, तभी सत्संग पल्ले पड़ेगा। जैसे सद्गुरु देवचंद्र जी जौहरी थे, हमें जौहरी बनना है। एक नियम, एक आसन, निष्ठा। 14 वर्ष तक उन्होंने श्याम जी के मंदिर में भागवत श्रवण किया, और आज हम 2 मिनट श्रवण करने बैठते हैं, सुनने बैठते हैं। 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। 2 मिनट बैठे नहीं हैं, न जाने कितनी जगह खुजली आने लगती है शरीर में, हैं? मन भटकता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। प्यारे सज्जनों, एक आसन चाहिए, हाँ, निष्ठा चाहिए, निष्ठा, श्रद्धा और भाव भी पुष्ट होना अति आवश्यक है। तभी ये सत्संग फलदायी रहता है। तभी हम इस सत्संग से, सत्संग रूपी खदान से हीरे मोती का अनुसंधान कर पाएंगे। अक्षरातीत दाम धनी, वही तो हीरे हैं, वही तो मोती हैं। मोती रूप परब्रह्म परमात्मा है, हीरा वही है। उनको हम चूक पाएं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे ही माया और ब्रह्म को हमें जुदा करना है। हमें जानना है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये दृश्यमान जगत क्या है, किसने बनाया, सत्य है कि असत्य है ये जगत, है? तभी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे, जीवन में प्यार भर पाएंगे, इश्क भर पाएंगे। प्यार, खुशियाँ, सफलता, सब कुछ हम हासिल कर लेंगे। हाँ, उत्साहमय जीवन जी पाएंगे। चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा, भले अंदर से आप रोगी हो। खूब मेहनत करना चाहिए इसके लिए। जीवन को सत्संगमय बनाकर जीना चाहिए, ज्ञानमय, सत्संगमय। सिर जी ने कहा ना, महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ो, परवाह मत करो दुनिया की। गोल सेटिंग परमात्मा के साथ है। हम सच्चे अच्छे सत्संगी बने। श्री जी कहते हैं किसी को दुख देने की आवश्यकता नहीं है। जो देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो,
सुरत पीछे फिराओ जिना। कितना पवित्र सुंदर उपदेश। श्री जी कह रहे हैं कर्म से, वचन से, व्यवहार से दुखी मत करो किसी को, ठीक रखो इसको, बोल बर्ताव ठीक रखो, सखीरी जाग चलो। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे तुम, होए रहियो रेणु समान, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो चतुर सुजान साथियों। ये सावधानी रखने को कह रहे हैं। छोटा बनकर, नम्र बनकर रहने की बात है। आपके वचन, व्यवहार और कर्म और बोल बर्ताव, इन सभी चीज़ों से किसी भी मानव को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर हम किसी का अकल्याण करके ठेस पहुंचाकर कैसे अपना कल्याण कर पाएंगे? श्री जी ने कहा ना, सुख शीतल करूं संसार, सभी खुश रहे, सभी सुखी रहे, निरामय रहे, निरोग रहे, कोई किसी से बैर विरोध न करे, ये चाहते हैं। मैत्री भाव चाहते हैं श्री जी, सुख शीतलता चाहते हैं। तो हमें भी यही रखना है। सुंदर रखें अपना स्वभाव, तभी सब पर पड़ेगा आपका प्रभाव। सुंदर बनाएं नेचर तो अच्छा होगा फ्यूचर। तो अच्छा व्यवहार और स्वभाव बहुत जरूरी है साथियों। कहते हैं ना, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जगर होए। कबीरदास जी, जिंदगी प्रेम पूर्वक जिएंगे तो सब हमको प्यार करेंगे, और संसार को जब हम छोड़कर चले जाएंगे तब भी लोग हमें याद करेंगे। और परम धाम में श्याम श्यामा जी, सखियां सब इंतजार करेंगे, वो सखी कब आएगी, वो सखी कब आएगी। क्योंकि सबको परम धाम में ही जाना है अंत में, वहां भी सब हमारा इंतजार करें। जिंदगी इस तरह जीना चाहिए। इसीलिए महामती ने कहा, अब जो घड़ी रहो साथ चरणे तुम, होए रहियो रेणु समान। नम्र विनम्र बन के रहो, श्री जी का कहना है। और कोई दे तो कसाला तुमको तुम भला चाहिए होती ना। जीवन जीने की कला, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जो आपके लिए अहित कर रहा हो उसका भी भला करो। और परम धाम को मत भूलो, धनी को मत भूलो। झूठी दुनिया की ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है ना, किसी की परवाह। एक लक्ष्य रखो, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। बाकी सब थोथे बाज है। और एक चौपाई है ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। किसी की कमी कमजोरियों को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे माता पिता है, गुरु है, शिष्य, वो अलग बात है कि उनको सुधारने के लिए कमी कमजोरियों को देखना पड़ता है। लेकिन किसी की कमी कमजोरियों को देखकर दिमाग को भारी नहीं बनाना चाहिए साथियों। तो किसी व्यक्ति के अंदर कमी नजर आए तो हम अपने आप से बात करें कि मेरा ऐसा नेचर, स्वभाव क्यों है ऐसा, क्यों मुझे कमियां दिख रही है लोगों में। महामती ने कहा ना, पीछा ना देखिए, खुद को देखो, इस अर्थ में लेना चाहिए। महामती कहे, पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, किसी की कमी निकालने की आवश्यकता नहीं है। कमियां किस में है? मुझ में है। पहले सुधरने की शुरुआत मैं करूंगा। मैं कमजोरियों को, नेचर को ठीक करूंगा। भीतर ऐसे खराब आदतें जड़ कर चुकी है, घर बना चुकी है, उसे निकालना है। अवगुण काढ़े, बुरी आदत ठीक करें, हटाएं। क्योंकि साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचे, है ना, क्यों कर पहुंचा। जब तक बुरी आदतों को हम ठीक नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे। जीवन भर पूजा पाठ करते रहें, जप करते रहें, ध्यान करें, जितना भी ध्यान करना है कर लें, लेकिन मुक्ति की डगर हाथ नहीं लगने वाली। तो दूसरों की कमियां देखने की आदत हमें छोड़ देना चाहिए। ये बुरी आदत है।
इसे छोड़ें। सब पर पड़े आपका प्रभाव तो बनाइए सुंदर स्वभाव। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यह अवगुण है। आग बबूले हो जाते हैं। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। तो जीवन को ठीक करने से पहले हम पहले अपने अवगुणों को ठीक करें, यही श्री जी का कहना है। और इसके लिए श्री जी ने क्या कहा, तुम होयो रेणु समान। तुम नम्र बनो, छोटे बनो, नम्रता को जीवन में धारो, नेचर से नम्र बनो, गरम नहीं नरम। सभी को नरमाई अच्छी लगती है ना। लोहा अगर नरम हो जाए तो औजार बन जाता है। सोना अगर नरम हो जाए तो जवाहरात बन जाता है। इसी प्रकार श्री जी ने कहा, हो रही हो तुम रेणु समान। आपको नरम बनना है। मिट्टी नरम हो जाए तो मंगल कलश बन जाती है। आटा अगर नरम हो जाए तो फुल के रोटी बन जाती है। और हम अगर नरम बन जाए तो भगवान बन जाएंगे। इंसान नरम बन जाए तो भगवान बन जाए। इस जीवन का सिद्धांत है साथियों। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरबा। गलती हो गई, सॉरी कह दीजिए। गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाइए, और गलती हो जाए तो जरा झुक जाइए। तुम होइयो रेणु समान। बोलिए सब। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, हो रही हो तुम रेणु समान। इत जागे का फल यही है, चेत लीजो चतुर सुजान। चेत लीजो चतुर। छोटी सी यात्रा, क्यों किसी को दुखी करना, क्यों खुद को दुखी करना, क्यों किसी से बैर विरोध मोल लेना, क्यों संताप मोल लेना, जीवन में तनाव क्यों पैदा करना जीवन में। यही तो श्री जी चाहते हैं, यही हम कर रहे हैं। तो जीवन को मंगलमय बनाएं, सत्संगी बने। कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।